अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें हैं जिहादियों की। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर जिहादियों की एंट्री हो गई है। और जैसा कि गूगल मैप पर आप तस्वीरों को देख ही रहे हो, ये है रशिया और रशिया के ही कंट्रोल में है एक इलाका जिसका नाम है चेचन्या। चेचन्या की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है और यहां की एक ब्रूटल फोर्स खड़ी की गई है, चेचन स्पेशल फोर्सेस, जो कि अब यूक्रेन के अंदर तैनात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस स्पेशल फोर्स का नाम है हंटर। जी हां दोस्तों, 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चेचन से निकल रही हैं और इन्हें यूक्रेन के अंदर अब डिप्लॉय किया जाना है। ये बेसिकली मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इन्हें एक स्पेशल फोर्सेस के अंदर एंट्री दी गई है और इन्होंने अपनी नमाज पढ़ी है। और नमाज पढ़ने के बाद अब ये यूक्रेन के इलाकों के अंदर अब एंट्री करने वाले हैं। और जो भी बंदा रशिया की सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे ये डिटेन करेंगे और अगर इनकी मर्जी है तो उन्हें मार भी सकते हैं। और इन्होंने अपनी कमर कस ली है और ये जिहादी फोर्स अब यूक्रेन पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि जिहादियों की बात हो रही है और पाकिस्तान जिहादी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इमरान खान रशिया गए ही इसलिए थे ताकि इस जिहादी के साथ वो बातचीत कर सके। और तस्वीरें आपके सामने है, चेचन के कमांडर के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। और बेसिकली आज वो दिन है और ये कमांडर अपनी मिलिट्री को लेकर अब यूक्रेन जाने लग रहा है। ये हाल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन कब्जा करवाने के लिए ये चेचन्या के एक मिलिट्री के कमांडर से मिल रहे हैं। जरूर रशिया के राष्ट्रपति ने डॉलर दिए होंगे इनका हौसला अफजाई करने के लिए और यही कारण है कि ये रशिया गए ही इसलिए थे कि इस लीडर के साथ मिल सकें। ये भारत के लिए भी एक संदेश है। बेसिकली ये पार्ट्स चेचन्या का जो है ये रशिया का ही पार्ट्स है। कई बार यहाँ पर जंग भी हुई है। पुतिन ने यहाँ पर इस जंग के अंदर एक सारा कुछ जो एक विद्रोही खड़े हुए थे आजादी के लिए उन्हें दबा दिया और उसके बाद एक अपना पपेट बिठा दिया। और वो पपेट आज बैठा हुआ अमेरिका तक को धमकी दे देता है और वो ये कहता है कि आज अमेरिका रशिया के खिलाफ पॉलिसीज अपना रहा है और अगर अमेरिका की लीडरशिप ये बंद नहीं करती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी रशिया के लिए लगा सकता हूं और आज हमारे पास एक अच्छी आर्मी भी है जो अटैक करने के लिए भी तैयार है और डिफेंड करने के लिए भी तैयार है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा अमेरिका अब कोई ताकतवर कंट्री नहीं रह गया है, ये कहना है इस बंदे का जो एक आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भले ही आप हमारी गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दो लेकिन हम एक न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्रीज हैं और हमारी न्यूक्लियर मिसाइलें किसी भी दुनिया के देश को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये एक लीडर की ये जो बात है, अब ये लीडर यूक्रेन के अंदर तैनात होने जा रहा है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए खुद को मारने के लिए भी तैयार है। और ये जिहादी फोर्स अब यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के लोगों को दबाने के लिए आ रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें निकल रही हैं। यूक्रेन के अंदर जो मोर्चा है यूक्रेन की मिलिट्री ने संभाल लिया है। पुल के ऊपर यूक्रेन की मिलिट्री खड़ी है और यहां पर यूक्रेन की फोर्सेस बिल्कुल तैयार होकर रशिया का इंतजार कर रही हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इस जिहादी फोर्स के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।